और राहु स्थित है, तो ये आपको अच्छी इमेजिनेशन और क्रिएटिव स्किल्स प्रोवाइड करेंगे। अब ये ड्यूअल साइन में स्थित है। ड्यूअल साइन में स्थित होने से अगर बुध अच्छी स्थिति में है आपके चार्ट में, तो आप बहुत ही ज्यादा मल्टीटास्किंग होंगे। लेकिन ऐसा राहु और चंद्रमा का युति रिश्तों को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी लाएगा, जहां पर आप बहुत ज्यादा इमोशनल भी होंगे, साथ साथ ही कुछ गलत फैसले लेंगे अपने रिश्तों को लेकर। हो सकता है कि आपकी जो लव लाइफ है वो बहुत ज्यादा डिससेटिस्फैक्टरी रहे आपके लिए। इवन संतान से भी आपको जो अपेक्षाएं हैं उनमें काफी कमी देखने को मिले। संतान से उतना अधिक या तो सपोर्ट नहीं मिलेगा, या संतान के साथ आपके जो रिलेशन है उस तरीके के नहीं रहेंगे जिस तरीके के आप वास्तव में चाहते हैं। हालांकि इस वजह से आप अपनी संतान के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड रहेंगे, लेकिन संतान की तरफ से हो सकता है कि आपको उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा हो। अब चंद्रमा माता जी को रिप्रेजेंट करते हैं। माता जी को रिप्रेजेंट करने की वजह से कहीं ना कहीं आपका जो इमोशनल अटैचमेंट है वो माता जी के साथ बहुत ही ज्यादा हो सकता है। लेकिन कभी कभी आपको ये दिखेगा कि माता जी के साथ जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसमें कुछ ना कुछ कमी है। यहाँ राहु और चंद्रमा बैठकर आपको काफी स्पेकुलेटिव बनाते हैं। जातक अपने अर्निंग्स के मामले में बहुत सारे साधनों की तरफ विचार करता है, और कभी भी वो ऐसे बहुत ज्यादा सफल हो नहीं पाता। अगर बुध अच्छी स्थिति में ना हो तो जातक अपने गलत निर्णयों की वजह से अपना बहुत बड़ा नुकसान भी करवा लेगा। ऐसा जातक लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट की तरफ काफी तेजी से आकर्षित होगा, और वो अपनी फीलिंग्स को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकेगा। तो ऐसे जातकों में कभी कभी लालच देखा जाता है बहुत ही ज्यादा। इवन वो अपने जीवन साथी और अपनी लव लाइफ से भी बहुत ज्यादा अटैच्ड रहते हैं। लेकिन यहाँ राहु जितना ज्यादा आप अटैच रहेंगे उतनी ही आपकी अपेक्षाओं को बढ़ाता चला जाएगा। अब यहाँ चंद्रमा कितने ज्यादा क्लोज है राहु के जितने ज्यादा चंद्रमा क्लोज होंगे, आपको इमोशनल इश्यूज उतने ही ज्यादा रहेंगे। कभी कभी आप बहुत ज्यादा सनकी टाइप के व्यक्ति नजर आ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आपको देखना होगा राहु के साथ कोई अन्य ग्रह बैठा है या नहीं। जो भी अन्य ग्रह यहाँ बैठा हुआ होगा उसकी क्वालिटीज को भी राहु काफी मल्टीप्लाई करेंगे। साथ में वो ग्रह बुध के साथ किस प्रकार के संबंध रखता है ये आपको जरूर देखना होगा। अब अगर देखा जाए तो राहु शनिवत चलते हैं, इसलिए शनि को भी आपको जरूर देखना होगा आपके चार्ट में। वैसे यहाँ राहु काफी बेहतर परिणाम दे सकते हैं आपको, लेकिन चंद्रमा साथ होने की वजह से अक्सर आपको एंजाइटी और डिप्रेशन का सामना भी करना पड़ेगा। ये ज्यादातर आपको अपने रिश्तों को लेकर ही करना पड़ेगा। अगर आपका सप्तम भाव भी काफी ज्यादा डिस्टर्ब्ड है, या इवन लगन में भी कोई ऐसा सपोर्टिव प्लेनेट नहीं है, तो आपको और भी ज्यादा इश्यूज यहाँ आ सकते हैं। लेकिन ऐसा जो जातक होगा वो राइटिंग के फील्ड में बहुत अच्छा करने वाला हो सकता है। वो अपना इंटरेस्ट बेस्ड कोई काम करे या अपनी हॉबी से रिलेटेड अगर कोई काम करे तो ज्यादा सफलता मिलेगी। इस प्रकार के जातकों के पास इनकम के बहुत सारे साधन होते हैं, लेकिन वो फिर भी बहुत बड़ी रिस्क लेते हैं अपनी लाइफ में। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो राहु के साथ अब आपके चार्ट में जिस भी भाव के स्वामी यहाँ स्थित होंगे उन भावों पर आपको फोकस करना होगा। उन भावों से रिलेटेड आपकी जो चाहत है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा हो सकता है कि आपकी जो मदर है वो आपको बहुत ज्यादा चाहने वाली हो, लेकिन समय बीतने के साथ साथ और उम्र बढ़ने के साथ साथ आपके और उनके बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है उतनी प्रॉपर नहीं रहेगी। अगर हम दृष्टि संबंध के हिसाब से बात करें तो राहु सबसे पहले नवम भाव पर दृष्टि डालेंगे। नवम भाव पर इनकी दृष्टि के होते हुए आपको अक्सर विदेश यात्रा करने को मिल सकती है अगर राहु की आपको दशा है तो। इसके साथ साथ वास्तव में यहाँ बुध की महादशा हो तो भी कहीं ना कहीं आपको देखना होगा बुध का संबंध पंचम भाव से है या नहीं है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से। राहु की दृष्टि जो नवम भाव पर पड़ रही है, जातक दूसरे कल्चर या दूसरी संस्कृति में काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। इवन वो अक्सर अपने घर परिवार के लोगों से दूर रहेगा अपनी स्टडी पर्पज से। ऐसे जातकों को बहुत बार ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जहां पर उनको एजुकेशन में बार बार ब्रेक लगते हैं, और साथ ही जातक अपनी जो स्टडीज है उनको लेके बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड भी रहते हैं। राहु की दृष्टि नवम भाव पर है तो कभी ना कभी आपको ये एहसास होगा कि वास्तव में आपका जो साथ है भाग्य ने दिया है। लेकिन यहाँ शनि की प्लेसमेंट को देखना होगा, और साथ ही नवम भाव में बैठे हुए ग्रह को भी, क्योंकि राहु नवम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो नवम भाव में बैठे हुए ग्रह को काफी प्रभावित करेंगे। जो ग्रह आपके नवम भाव में बैठा उसका शनि के साथ किस प्रकार का संबंध है वास्तव में, और राहु के साथ भी उसका किस प्रकार का संबंध है, ये आपको देखना चाहिए। राहु नवम भाव पर दृष्टि डालें तो जातक को हमेशा अपने दूर के कॉन्टेक्ट से लाभ होगा। जातक को अपने खुद के गुरुजनों से, इवन उसको उसके पिता से भी काफी ज्यादा लाभ होने के चांसेस हैं। बट ऐसे जातकों को बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, हमेशा अपने रिश्तों को लेकर भी और अन्य कार्यों को लेकर भी।
इसके साथ-साथ राहु की दृष्टि पड़ेगी 11वें घर पे। 11वें घर में केतु बैठे होंगे, तो ये आपकी अपेक्षाओं को और भी ज़्यादा बढ़ाने का काम करेगा और क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि भी यहाँ केतु पर पड़ेगी, तो जो केतु है आपके 11th हाउस में जो बैठा है, वो आपको स्ट्रांगली डिससैटिस्फाइड रखेगा। इसलिए आप कहीं न कहीं राहु पर ही ज़्यादा फोकस करेंगे। अब राहु के साथ चंद्रमा है, चंद्रमा को आपको सबसे ज़्यादा यहाँ देखना होगा। चंद्रमा पर अगर आपने कंट्रोल स्थापित कर लिया या चंद्रमा को आपने अपने कंट्रोल में अगर कर लिया, तो आप काफ़ी कुछ अच्छा कर जाएँगे। लेकिन यहाँ आपकी अपेक्षाएँ उसी वे में बढ़ती जाएँगी, जब भी आपको एक बार किसी न किसी काम में सफलता मिलेगी, तो आपकी अपेक्षाओं को राहु और भी ज़्यादा मल्टीप्लाई कर देंगे। इसलिए यहाँ भावनात्मक रूप से आपको खुद को रोकना बहुत ही ज़रूरी रहेगा किसी भी पर्टिकुलर कार्य के लिए। फिर राहु की दृष्टि पड़ती है आपके लगन पर। लगन पर राहु दृष्टि डालें तो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाते हैं, बहुत ही क्रिएटिव बनाते हैं, साथ ही जातक बहुत ही क्विकली फैसले लेने वाला होगा। अगर मंगल का या सूर्य का प्रभाव है पंचम भाव या लगन पर, तो जातक बहुत ही ज़्यादा सीरियस होगा अपनी लाइफ के प्रति और अपने रिश्तों के प्रति भी। लेकिन कभी-कभी वो बहुत जल्दबाजी में होगा और कुछ गलत फैसले भी लेगा। इस वजह से जातक को काफ़ी नुकसान भी होगा, इवन उसको उनके रिश्तों में और धन को लेकर नुकसान होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी। तो इस तरीके से राहु और चंद्रमा के परिणाम रहेंगे जब भी आपके पंचम भाव में राहु चंद्रमा के साथ स्थित हों।